बहुत समय पहले जब देवता और दैत्य दोनों पृथ्वी पर राज करते थे, तब असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी विद्या और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थी, देवयानी। उसी समय एक असुर राज थे जिनका नाम था वृषपर्वा और उनकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों ही बचपन से बहुत अच्छी सहेलियां थीं। साथ में खेलती, हंसती और एक दूसरे से अपने रहस्य भी बांटती। यही उनका जीवन था। पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि दोनों के बीच पैदा हुई एक छोटी सी ईर्ष्या आने वाले युगों का इतिहास बदल देगी। एक दिन दोनों सहेलियां अपनी सखियों के साथ मिलकर बगीचे में घूमने निकलीं। वहां पर सबने एक सुंदर सा तालाब देखा और सबने स्नान करने का निश्चय किया। सारी सहेलियों ने अपने आभूषण और वस्त्र किनारे रख दिए और झील में स्नान करने के लिए उतर गईं। उसी समय देवताओं की पुत्री पार्वती वहां आई, जिससे सारी महिलाएं डर के कारण जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। पर गलती से असुर राज की पुत्री शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने जब देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कहा, तू एक असुर राज की बेटी होकर गुरु के पुत्री के वस्त्र पहनने की हिम्मत कैसे कर सकती है? इस पर शर्मिष्ठा भी बोल बैठी, तू तो बस एक ब्राह्मण की बेटी है, मैं तो एक राजा की बेटी हूँ, हम दोनों में बराबरी कैसी हो सकती है? गुस्से में आग बबूला होकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का दे दिया और देवयानी एक गहरे कुएं में गिर गई। घंटों बीत गए, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। देवयानी रोती रही और पुकारती रही। तभी वहां से एक राजा गुजरे। उनका नाम था राजा ययाति, जो चंद्रवंश के एक महान शासक थे। उन्होंने आवाज सुनकर जब कुएं में झांका तो देखा कि एक सुंदर युवती सहायता मांग रही थी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने ययाति की आंखों में देखा और बोली, राजन, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब आप ही मेरे पति होंगे। ययाति ने कहा, पर मैं तो क्षत्रिय हूँ और तुम हो एक ब्राह्मण कन्या, यह कैसे संभव हो सकता है? देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को बुलाया। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे राजन, मेरी पुत्री ही अब तुम्हारी पत्नी होगी। और इस प्रकार देवयानी और ययाति का विवाह हो गया। शादी के बाद शर्मिष्ठा को जब अपराध बोध हुआ तो वह अपने पिता से विनती करके ययाति के महल में देवयानी की दासी बनकर रहने लगी। समय बीतता गया। देवयानी सुखी थी, लेकिन शर्मिष्ठा के मन में अभी भी जलन बाकी थी और धीरे धीरे देवयानी और ययाति को देखकर उसके मन में एक नई इच्छा जन्म लेने लगी और वह इच्छा थी माँ बनने की। एक दिन शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से कहा, हे राजन, मैं भी संतान की इच्छा रखती हूँ, मुझे भी आपसे एक पुत्र चाहिए। ययाति तो पहले चौंक गए, बोले, यह तो मेरी पत्नी की दासी है, इसके साथ मैं कैसे संबंध रख सकता हूँ? पर धीरे धीरे उनकी सोच पर वासना ने पर्दा डाल दिया और उन्होंने आखिरकार शर्मिष्ठा के साथ संबंध बना ही लिए। समय बीतता गया और शर्मिष्ठा को 3 पुत्र हुए। जब देवयानी को यह बात पता चली तो उसका क्रोध भड़क उठा। वो अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई और बोली, पिताश्री, ययाति ने आपकी बेटी का अपमान किया है, वह मेरी दासी के साथ संबंध बना चुका है। शुक्राचार्य का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने कहा, ययाति, तूने वासना के वशीभूत होकर अधर्म किया है, इसलिए मैं तुझे अकस्मात वृद्ध होने का श्राप देता हूँ। और शुक्राचार्य के ऐसा कहते ही अचानक से ययाति का शरीर झुर्रियों से भर गया। सारे बाल सफेद हो गए और वो घुटने के बल गिर पड़े। ययाति शुक्राचार्य से माफी मांगने लगे और बोले, गुरुदेव, मुझे थोड़ा समय दीजिए,
मेरी अभी बहुत सी इच्छाएं अधूरी हैं। शुक्राचार्य ने आखिरकार दया करके कहा, तू चाहे तो अपनी वृद्धावस्था अपने किसी पुत्र को दे सकता है। तब ययाति ने अपने सभी पुत्रों से पूछा, लेकिन सिर्फ पुरु ही अपने पिता के लिए अपनी जवानी त्याग करने के लिए तैयार हुआ। ययाति ने अपनी वृद्धावस्था पुरु को दे दी और ययाति ने वापस से जवानी पाकर वर्षों तक अपनी इच्छाएं पूरी की। असंख्य स्त्रियां, ऐश्वर्य और भोग, लेकिन ययाति को संतुष्टि कभी भी नहीं मिली। अंत में हार कर ययाति ने कहा कि वासना एक ऐसी प्यास है जो कभी भी नहीं बुझती है, वह दिन ब दिन भड़कती ही रहती है। आप जितना इसके पीछे भागोगे उतना ही और पाने की इच्छा जागेगी। इसलिए आज मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। और फिर उन्होंने अपनी जवानी पुरु को लौटा दी और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। और इस तरह दो महिलाओं के बीच पैदा हुई एक छोटी सी ईर्ष्या और एक इंसान के वासना भरे निर्णय ने बदल दिया पूरे भारतवंश का इतिहास। क्योंकि आगे चलकर देवयानी से ही हुए यदुवंश और शर्मिष्ठा से हुए पुरुवंश, यही आगे चलकर बने यदुवंशी कृष्ण और कुरुवंशी पांडवों के पूर्वज। तो देखा आपने, कभी कभी एक छोटी सी इच्छा और एक क्षण भर का आकर्षण इतिहास की दिशा मोड़कर रख देता है। वासना और ईर्ष्या से जो आरंभ हुआ वही आगे चलकर महाभारत के युग का आधार बना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम ऐसे ही और अनोखी पौराणिक कहानियों के साथ। जय महाकाल।